Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the back exercises of electricity chapter. So हमारा जो electricity chapter है उसकी back exercises अब start कर रहे हैं हम. सबसे पहले क्वेश्चन 2 डिस्कस कर रहे हैं. बीच में कुछ क्वेश्चंस है, we'll get back to them. अभी के लिए क्वेश्चन 2 है हमारे पास. Which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? So electrical power का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, जो हमने देखा कि हमारा P इक्वल्स टू होता है VI. ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है P इक्वल्स टू VI, ये तो होता ही है. इसके अलावा हमें ये भी पता है जो हमारा V है दैट इज इक्वल्स टू IR. सो अगर मैं यहाँ पे V की जगह IR लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा IR और साथ में एक और I, तो क्या बन जाएगा I स्क्वायर R बन गया. सो ये देखो, ये रहा हमारे पास I स्क्वायर R, ये भी हो गया हमारा P का फॉर्मूला. इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं I का फॉर्मूला लगाऊँ, इफ V इक्वल्स टू IR, तो I क्या होता है हमारा V अपॉन R होता है. सो देखो जरा, I की जगह अगर मैं V अपॉन R लिखूँ तो इस पूरे का स्क्वायर और साथ में R है हमारे पास, तो ये हो गया V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R. तो यहाँ एक R से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा V स्क्वायर अपॉन में R. ये आ गया. तो हमें दिख रहा है ये तीन फॉर्मूले तो है, बट यहाँ पे देखो V कहीं भी R स्क्वायर के इक्वल हो नहीं सकता, तो ये फॉर्मूला हमारा नहीं है. सो पावर का ये फॉर्मूला नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन 4 सेज टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स. सो दो कंडक्टिंग वायर्स हैं जिसका मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है एंड डायमीटर सब कुछ सेम है. आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, तो पहले उसे सीरीज में कनेक्ट किया गया है एंड देन पैरेलल, फिर उसको पैरेलल में कनेक्ट किया है इन अ सर्किट अक्रॉस दी सेम पोटेंशियल डिफरेंस. तो जो V है दोनों का सेम, मतलब दोनों को जो कनेक्शन किया सेम पोटेंशियल डिफरेंस था, V सेम था. द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी. सो सीरीज वाले में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसका रेशियो निकालना है, पैरेलल वाले में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हमारा हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT. ये फॉर्मूला होता है हमारा हीट का. अब यहाँ पे देखो हमें रेजिस्टेंस, तो देखो दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम रहेगा. क्यों भाई, क्योंकि सेम मटेरियल है, लेंथ भी सेम है एंड डायामीटर भी सेम है, मतलब उनका क्रॉस सेक्शन भी सेम हो गया, सब कुछ सेम है, रेजिस्टेंस सेम रहेगा. अब बात करते हैं करंट की. तो यहाँ पे करंट के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, लेकिन ये बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो थ्रू आउट सेम है. तो हम इस I को रिप्लेस कर देंगे. हमें पता है V इक्वल्स टू IR होता है, विच मीन्स I इक्वल्स टू हो गया हमारा V अपॉन में R. सो यहाँ पे अगर मैं I की जगह V अपॉन R लिख दूँ तो ये हो गया V अपॉन R इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि I स्क्वायर होता है ना, एंड देन इनटू में वी हैव R एंड T. सो ये हो जाएगा हमारा दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R इंटू में T. सो R से इसको कैंसिल कर देंगे, सो ये आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू में T. ठीक है, तो V स्क्वायर अपॉन R. अब V तो हमें पता है भाई दोनों केसेस में सेम रहेगा, रेजिस्टेंस भी दोनों में सेम रहेगा. चलो, लेकिन पैरेलल और सीरीज का फर्क आएगा. जैसे अगर हम सीरीज में लगा रहे तो रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, सीरीज वाले में पहली वायर का रेजिस्टेंस प्लस दूसरी वायर का रेजिस्टेंस. अब दोनों का रेजिस्टेंस सेम ही है, सो इसको हम लिख सकते हैं 2R. ठीक है, अब यही चीज अगर मैं पैरेलल में बात करूं तो 1 अपॉन RP लिख देते हैं, पहली वायर का रेजिस्टेंस प्लस दूसरी का रेजिस्टेंस. अब दोनों का रेजिस्टेंस हमें पता है सेम है, R ले लेते हैं. सो ये हमारा हो जाएगा R प्लस, अच्छा R ये तो 1 प्लस 1 होगा, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1. सो ये आ गया 2 अपॉन R. सो 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 2 अपॉन R है, दैट मीन्स RP हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, R अपॉन 2 हो जाएगा. ठीक है, सो अब देखो हमें रेशियो क्या निकालना था, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज अपॉन में हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल. सो यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, V स्क्वायर अपॉन R कौन सा वाला, सीरीज वाला, इंटू में T. यहाँ पे भी V स्क्वायर अपॉन में R पैरेलल वाला इंटू में T. सो हमें दिख रहा है बाकी सारी चीजें तो कट ही हो जाएंगी, T से T कैंसिल हो गया, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो गया. क्या बचा हमारे पास, ऊपर है 1 अपॉन RS और नीचे है हमारे पास 1 अपॉन RP. तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन RS मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन RP का रेसिप्रोकल करो, RP अपॉन में 1 आ जाएगा. अब जरा वैल्यूज पुट कर दो. यहाँ पे हमने कितना निकाला था, जो हमारा सीरीज में था 2R है, इंटू में
पैरेलल में था r/2, सो ये हो जाएगा r/2 अपॉन में 1 है। अब इसमें देखो r से r कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 into 1 1, 2 into 2 is 4, सो वी कैन से 1:4 का रेशियो आया। सो आंसर्स अपने ऑप्शन चेक कर लो, 1:4 सी पार्ट है। सो दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज द वैल्यू ऑफ करंट I, जो कि होता है फ्लोइंग इन गिवन रेजिस्टर्स फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेजिस्टर आर गिवन बिलो। सो यहाँ पे हमें कुछ करंट्स की वैल्यू दे रखी है एंड किस वोल्टेज पे थे वो दे रखे है। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। सो इस वोल्टेज और एम्पेयर मतलब इस वोल्टेज और करंट वाले का ग्राफ बनाना है एंड कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। सो हमें इसकी रेजिस्टेंस भी निकालनी है। सो पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं एंड यहाँ पे सुंदर सी लाइंस वगैरह लेके इस तरीके से स्ट्रेट है, ठीक है, और साथ में ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। सो बेटा हमारा यहाँ पे ले लेते हैं अपना करंट एंड इधर ले लेते हैं वोल्टेज। एक सेकंड में ये बना के साइड हो जाऊंगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो करंट हमारा क्या है 0.5 1 2 3, तो इसको तो 1 2 3 4 पूरा ही ले लेते हैं आराम से। सो ये आ जाएगा 1 2 3 4 तक ही है, 5 तक है, कहाँ तक है 4 तक ही है। वैसे तो आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो और ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। यहाँ देखें तो 1.63 और ये 2 2 का गैप ले लेते हैं, या आप 13 तक तो बड़ा हो जाएगा, 2 2 का गैप लेके चलते हैं। सो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 देन 7 8 9 10 11 12। आई थिंक इनफ रहेगा। एक 13 वाले लेना 13.2, तो वो वैसे ऊपर आ जाएगा, 14 तक बना लेना, ठीक है। अब जरा प्लॉट करो, ये तो भाई बहुत ईजी है, मैथ्स में हमने सीखा ही हुआ है। 0.5 और 1.6, 0.5 कहाँ होगा बच्चे, इधर कहीं होगा एंड 1.6 हमारा किधर होगा, इधर इससे नीचे, तो यहाँ पे आएगा पहला डॉट हमारा। उसके बाद 1 एंड 3.4, सो ये 1 है, 3.4 कहाँ होगा, इधर कहीं होगा। देन उसके बाद 2 और 6.7, 6 से थोड़ा सा ऊपर, 7 बीच में आएगा तो उससे थोड़ा नीचे, एंड देन 3 10.2, सो 10.2 देख लो, यहाँ पे 10 है तो ज़रा सा एक डॉट ऊपर, एंड देन वी हैव 4 एंड 13.2, सो 4 यहाँ है, 13.2 हमारा चला जाएगा इधर 12 से भी ऊपर। सो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से हमें अपना ग्राफ मिल जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड दी रेजिस्टेंस। अब अगर आपको हमें पता है V इक्वल्स टू IR होता है ना, अगर आपको रेजिस्टेंस निकालनी है सो हमारी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, V अपॉन में I हो जाएगी। तो ये तो हो गया फॉर्मूला से, अगर आपको करना है कोई भी V ले लेना, कोई भी I ले लेना एंड आपका यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन सिंस यहाँ पे ग्राफ बनवाया गया है तो हो सकता है हमसे भैया ग्राफ की हेल्प से पूछो, तो ग्राफ की हेल्प से अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है सो बेसिकली हमारे पास ये जो लाइन आई है देखो आपकी जो आएगी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, थोड़ा सा आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो इसकी स्लोप निकालनी है। सो अगर आपको ऐसे करना है मैथमेटिकली मतलब फॉर्मूला से तो भी हो जाएगा, करके दिखा देती हूँ मैं, दोनों तरीके में आपको बता रही हूँ। वी आई, कोई भी वी ले लो, कोई भी आई ले लो, जैसे ये ले लेते हैं, ये है 6.7 एंड ये हो जाएगा 2.0। सो यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3 पॉइंट एंड ये आ जाएगा 2 समथिंग समथिंग, ठीक है, 3.2 समथिंग आ रहा है। इसी तरीके से आप बाकी सारे भी करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग 3 के आसपास ही रहेंगे। अब अगर हम जैसे ग्राफिकली करना है सो हमें पता है भाई स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चे ग्राफ की, स्लोप ऑफ ग्राफ का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो जरा यहाँ पे हम किसी भी जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया और वहां से उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। y2 माइनस y1, y एक्सिस पे क्या है हमारा वोल्टेज है, इसके मार्क्स पॉइंट्स यहाँ से देख लो, जैसे ये हो गया 6.7, सो 6.7 माइनस, मैं ये वाले पॉइंट्स ले रही हूँ, 6.7 में से 3.4 माइनस कर देंगे एंड x एक्सिस पे इसी का ही पॉइंट क्या होगा 2 माइनस 1, सो 2.0 माइनस 1.0, तो ये क्या आ जाएगा हमारा,
इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 2.0 में से 1.0 गया, ये तो 1 ही आ जाएगा। 6.7 में से 3.4 माइनस करोगे आ जाएगा 4, 5, 6, 7, सो ये 3 आ गया। 6 में से 3 गया 3, तो ये आ गया 3.3, सो अगेन रेजिस्टेंस आ गया 3.3। तो आप यहाँ पे किसी भी तरीके से कर लो 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ओके, सो दिस वाज द 7th क्वेश्चन। सो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। आई नो आप लोग सोच रहे हो यार बीच में बहुत सारे क्वेश्चन छूट रहे हैं, अभी सब वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल 18th क्वेश्चन देखते हैं। Why is, if 18th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। Why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamps? So जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक लैम्प्स होते हैं उसमें फिलामेंट जो होता है वो इस मटेरियल का, टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, ये हमने पहले नोट्स में भी डिस्कस किया था, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हीट से ये ऐसा नहीं होता कि आपका बल्ब बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सो द रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट डज नॉट बर्न रैपिडली व्हेन हीटेड। इलेक्ट्रिक लैम्प्स ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर, हेंस टंगस्टन इज अ चॉइस ऑफ मेटल फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स, ठीक है। नेक्स्ट इसी में बी पार्ट है हमारे पास। वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि हमारा जो alloy होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अगेन बहुत हाई होता है, एंड ये जो टोस्टर्स है या आयरन है उसमें हमें क्या चाहिए होता है, हीटिंग प्रॉपर्टी तो चाहिए होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा हाई, मतलब हाई टेम्परेचर पे अगर वो मेल्ट कर जाएगा तो वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, इसलिए हम अलॉय यूज करते हैं। सो द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस आर अलॉयज बिकॉज ऑफ देयर हाई रेजिस्टिविटी। बहुत हाई रेजिस्टिविटी होती है, अलॉय हैव हायर रेजिस्टिविटी देन प्योर मेटल। सो प्योर मेटल के कंपैरिजन में हायर रेजिस्टिविटी होती है अलॉय की। ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टिविटी अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट पासेस थ्रू इट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट सी पार्ट है। Why is the series arrangement not used for domestic circuit? So domestic circuit में हम सीरीज में कनेक्ट क्यों नहीं करते? पहली चीज तो बेटा हर डिवाइस को अलग अलग लेवल का करंट चाहिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, करंट थ्रू आउट सेम रहते हैं, तो एक चीज ये हो गई। एंड दूसरा, सर्किट में अगर कोई एक चीज खराब होगी तो पूरा सर्किट खराब हो जाता है इस वजह से। सो सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट एज करंट टू ऑल अप्लायंसेस रिमेन सेम इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड एवरी अप्लायंस कैन नॉट बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ इंडिपेंडेंटली। अलग अलग ऐसा नहीं है कि भाई एक बार ऑन करा सारी चीजें चलानी है हमें, ठीक है। एंड ऑल्सो इफ वन डिवाइस इज डिफेक्टेड देन द एंटायर जो सर्किट है वो फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डी पार्ट है। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? अब देखो बेटा रेजिस्टेंस में क्या है, जैसे हमने कहा था अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, जैसे एक मोटी वायर ले ली आपने और एक ये पतली सी वायर ली है, तो ऑब्वियस वाली बात है ना, जितनी वायर पतली होगी उतना कोलिजन वगैरह ज्यादा होगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। और अगर एरिया बढ़ जाएगा तो आराम से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो कर पाएंगे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन। सो हमने देखा अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम है, अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो इसलिए रेजिस्टेंस हमारा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, ठीक है बच्चे। सो आगे बात करते हैं, लास्ट पार्ट है हमारे पास। Why are copper and aluminium wires usually employed for electric transmission? So ये वाली वायर्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। वैसे सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की होती है, बट चांदी की वायर्स तो नहीं लगा सकते, इसीलिए उसके बाद हमारे पास कॉपर और एल्यूमिनियम का ऑप्शन बचता है। सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी transmission because they are good conductors with low resistivity. They are ductile also to be drawn into thin wires. तो उनको thin wires में draw करना ईजी है। अब जरा बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, 3 था, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं कराए बच्चे, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैं इस सेशन में करा चुकी हूँ। सो इस सेशन का लिंक एक आप वैसे आप सर्च करोगे ऑल न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिसिटी ऑल न्यूमेरिकल्स मानसी मैम, तो आपको ये टॉपिक सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों में मैं इसका लिंक दे दूंगी। आप डायरेक्ट इस पे आके सारे अपने क्वेश्चंस देख सकते हो। इसमें एनसीईआरटी के जितने इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स है, बीट एग्जांपल्स, इंडेक्स क्वेश्चन या हमारी बैक एक्सरसाइज, सब आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो विद दिस इस सेशन को करते हैं एंड। आई सी यू ऑल। इसी के साथ हमारा
इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन जब तक न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को खत्म नहीं मानना। सो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, सेशन में आपको बता चुकी हूँ। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।